नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज प्रतापगढ़। आज के इस वीडियो में पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने पढ़ा था मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के बारे में। फिर हमने देखा था कि मटेरियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था और एक्सपेंस को भी दो भागों में विभाजित किया था। फिर उसके बाद में जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थी वो मिलके क्या कहलाती थी, ओवरहेड। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग कि किसी भी वस्तु की हम जब लागत निकालते हैं तो किन किन विधियों या किन प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कॉस्ट ऑफ मेथड और उसके बाद में हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। जब कोई उत्पादनकर्ता किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसकी लागत ज्ञात करने के लिए उस कई सारी विधियों का वो प्रयोग कर सकता है, लेकिन किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने की विधि उस उद्योग की विशेषता या फिर हम ये कहें कि उस उद्योग में निर्माण होने वाली वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। और उसके लिए हमारी कॉस्टिंग में कई सारे हमको मेथड्स दे रखे हैं, तो हम उन मेथड्स का एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग के बारे में। यूनिट कॉस्टिंग, इसको हम बोलते हैं इकाई लागत विधि। जो इकाई लागत विधि होती है, यह विधि वहाँ अपनाई जाती है जहाँ उत्पादित वस्तुओं की इकाइयाँ एक समान होती है तथा निर्माण कार्य लगातार चलता रहता है। तो इकाई लागत विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ वस्तुओं की इकाइयाँ एक समान होती है तथा जो हमारा निर्माण का जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे ईंटों के भट्टे होते हैं, कोयले की खानें हुई, सीमेंट उद्योग हुए, ऐसे कई सारे इसके उदाहरण हैं। सेकंड आता है हमारा जॉब कॉस्टिंग, मतलब उपकार्य लागत विधि। तो यह जो उपकार्य लागत विधि है उस स्थान पर प्रयुक्त होती है जहां निर्माण कार्य व उपकार्य अलग अलग होते हैं और जहां एक ही प्रकार का उत्पादन हम बार बार नहीं कर सकते। और उपकार्य लागत विधि एक ऐसी विधि है जो ग्राहकों के निर्देशानुसार पूरे किए जाते हैं कि लागत ज्ञात करने हेतु प्रयोग में किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो आपका जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, आपकी जो वर्कशॉप होती है, आपका फर्नीचर उद्योग है, तो इन उद्योगों में हम कौन सी मेथड को अपनाते हैं? जॉब कॉस्टिंग को। तीसरा आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब ठेका लागत विधि। तो ठेका लागत विधि का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ बड़े निर्माण कार्यों से संबंधित हो, जैसे कि मतलब जहाँ पे बड़े बड़े निर्माण के कार्य होते हों। अगर हमको वहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कौन सी विधि को हम अपनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका भवन निर्माण हुआ या कोई बड़ा शिप का आप बना रहे हो, जैसे जहाज निर्माता हुआ, जैसे आपका कोई बड़ी सड़क आप बना रहे हो, बांध आप बना रहे हो, डैम आप बना रहे हो, तो उन सब की कॉस्ट निकालने के लिए हम कौन सी मेथड को प्रयोग में लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। अगली आती है हमारी बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग मतलब समूह लागत विधि। तो इसका समूह लागत विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां उत्पादन कार्य को बहुत से समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, या फिर हम यूँ कहें कि उनको बहुत सारे ग्रुप्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो बिस्किट बनाना, दवाइयाँ बनाना, इंजीनियरिंग कारखाना इत्यादि, इन जगहों में हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? बैच कॉस्टिंग का।
अगला आता है हमारा ऑपरेशन कॉस्टिंग, मतलब परिचालन लागत विधि। जैसा है कि आपको नाम से ही विधिवत हो रहा है कि परिचालन लागत विधि का प्रयोग उन संस्थाओं में किया जाता है जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। अब देखो यहाँ पे उत्पादन करना और सेवा देना, ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है। तो हम जहाँ पे सेवा दे रहे हैं वहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, परिचालन लागत विधि का। जैसे इसको हम उदाहरण के रूप में समझें तो आपका परिवहन निगम हो गया, विद्युत मंडल हो गया, जलदाय विभाग हो गया, आपका सिनेमा आपका हो गया, होटल हुआ, स्कूल, हॉस्पिटल। तो इन सब में हम कॉस्ट निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, परिचालन लागत विधि। इसके बाद आता है हमारा प्रक्रिया लागत विधि यानी प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को हम कहाँ अपनाते हैं, जहाँ किसी वस्तु को उत्पादन के विभिन्न तथा पृथक पृथक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो प्रत्येक चरण पर उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया लागत विधि अपनाई जाती है। कहने का मतलब, जब आप किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो जहाँ पे उसको अलग अलग स्टेप से हमें क्या करना होता है, गुजरना होता है, तो वहाँ हम कौन से मेथड को अपनाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, चीनी, साबुन, तेल, पेट्रोल, घी या कोई रासायनिक पदार्थ, ऐसे बहुत सारे हमारे क्या है, उदाहरण हैं। तो इन सब में हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर अगला नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल कॉस्टिंग। तो मल्टीपल कॉस्टिंग, इसको हम कंपोजिट कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की लेखा पद्धति है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हम क्या करते हैं, अपना कोई सामान बेचते हैं और जिसमें कई अन्य संसाधित भाग होते हैं और उन भागों की क्या होती है, अलग अलग लागत हो। तो हम वहाँ पे कौन सी विधि को अपनाएंगे, मल्टीपल कॉस्टिंग को। जिस तरह अंतिम उत्पाद को इससे जुड़ी लागत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक भाग को अन्य प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। अब ऐसे सामानों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ऐसे सामानों के उदाहरण जिनके लिए कई सारी हमें लागतों की आवश्यकता होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी हुआ, है ना, अपना कोई वाहन हुआ जैसे कार, ट्रक, है ना, जैसे आपका कंप्यूटर हुआ, आपके स्मार्टफोन हुए। तो वहाँ हम कौन से मेथड को अपनाएंगे, मल्टीपल कॉस्टिंग को। अब लास्ट हमारा आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मतलब समरूप लेखांकन या समरूप लागत। तो इस मेथड को, समरूप लागत को हम कहाँ अपनाएंगे, जैसे यदि विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार के लागत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, समरूप लेखांकन। अच्छा, यूनिफॉर्म जो कॉस्टिंग होती है, इससे हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो कोई फर्म है तो फर्म के निष्पादन की तुलना हम कर सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग कि भाई लागत लेखांकन के जब हम किसी भी वस्तु का, प्रोडक्ट का हम उत्पादन कर रहे हैं तो किस प्रोडक्ट पे हम कौन से मेथड को अपनाएंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मतलब लागत लेखांकन की प्रविधियाँ। देखो, लागत ज्ञात करने की अभी जो हमने विधियों के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमारे कॉस्टिंग में कुछ लागत ज्ञात करने की प्रविधियाँ भी हमको दे रखी है। अच्छा, इनका हम क्यों उपयोग करते हैं, तो देखो कई बार होता है कि प्रबंधकों द्वारा लागत लेखांकन की बहुत सारी प्रविधियाँ हैं, उनके द्वारा कॉस्ट को कंट्रोल करने में या कुछ जो मैनेजमेंट का एक निर्णय होता है उसमें भी ये विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लागत ज्ञात करने की स्वतंत्र पद्धतियाँ नहीं हैं, बल्कि मूलतः लागत प्रविधियाँ हैं
जो लागत ज्ञात करने की विधियों में से किसी के भी साथ प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लेने में उपयोग की जाती है। तो आपकी कुछ टेक्निक्स आपको दे रखी है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जैसा कि नाम से ही आपको विधिवत या मालूम हो रहा है, ऐतिहासिक लागत लेखांकन। अच्छा, ऐतिहासिक लागत लेखांकन क्या होता है? या हम ये कहें कि ऐतिहासिक लागत लेखांकन के अनुसार लागत के घटित हो जाने के पश्चात उसका निर्धारण किया जाता है। मतलब कि किसी भी वस्तु को बनाने के बाद या किसी घटना के घटने के बाद हम उसका क्या करते हैं? निर्धारण। वो हमारी क्या कहलाती है? ऐतिहासिक लागत लेखांकन। सेकंड आता है आपका डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लागत लेखांकन। तो प्रत्यक्ष लागत लेखांकन का मतलब होता है विभिन्न परिचालनों या प्रक्रियाओं या उत्पादों पर केवल प्रत्यक्ष लागत को ही हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष लागतों को उस अवधि में अपलिखित मतलब राइट ऑफ कर दिया जाता है जिस अवधि में वे क्या होती हैं? उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट कॉस्टिंग। फिर अगला आता है हमारा अवशोषण लागत लेखांकन। अच्छा, अब ये अवशोषण लागत लेखांकन क्या होता है? तो उत्पादन क्रियाओं तथा उत्पादकों की लागत में स्थिर और परिवर्तनशील सभी खर्चों को शामिल कर लिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी हमारी उत्पादन में जो लागत आती है, चाहे वो स्थिर हो या वो परिवर्तनशील हो, दोनों को हम क्या कर लेते हैं? इसमें शामिल कर लेते हैं, और वही हमारी क्या कहलाती है? अवशोषण लागत लेखांकन। अगला आता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका यह एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, यानी सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन किसी वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में परिवर्तन का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही हमारा क्या कहलाता है? सीमांत लेखांकन या सीमांत लागत लेखांकन कहलाता है। कि भाई किसी वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका हमारे प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आपको इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि किसी वस्तु की वर्तमान उत्पादन मात्रा में 1 इकाई की वृद्धि करने से, मतलब वर्तमान उत्पादन मात्रा जैसे आपकी कोई है, उसमें अगर 1 इकाई यानी 1 यूनिट की अपन वृद्धि करते हैं तो कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे उदाहरण के रूप में हम इसको समझे तो जैसे आप मानो कि किसी एक्स कोई कंपनी है, वो किसी वस्तु का प्रोडक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसको 100 यूनिट बनाने में कुल खर्चा उसका हो रहा है 1000 रुपये। 100 यूनिट बनाने में कुल कितना कॉस्ट लग रही है? 1000 रुपये। अब मान लो वो 100 यूनिट की जगह 101 यूनिट बनाए, ठीक है। तो 101 यूनिट बनाने में उसका खर्चा हो रहा है 105 रुपये, ठीक है। तो 100 यूनिट बनाने में तो कितना खर्चा हो रहा था? 1000। लेकिन 101 यूनिट बना रहा है तो उसमें उसका कितना खर्चा हो रहा है? 1005 रुपये। तो जो ये 5 रुपये का अंतर है वो ही हमारा क्या कहलाता है? सीमांत लागत। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। जैसे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग इम्पोर्टेंट था, उसी प्रकार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम कहते हैं प्रमाप लागत लेखांकन। अब ये प्रमाप लागत लेखांकन क्या होता है? जैसे प्रमाप लागत किसी वस्तु का निर्माण होने से पूर्व उसकी लागत का पूर्वानुमान होती है। मतलब कि हम किसी भी वस्तु को बनाने से पहले एक एस्टिमेट ये लगा लेते हैं कि भाई इस वस्तु को बनाने में हमारा इतना खर्चा होगा।
ठीक है। जब उस वस्तु का निर्माण हो जाता है तो उस वस्तु की हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आगे हम आने वाले वीडियो में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर लास्ट हमारा आता है ABC कॉस्टिंग, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्रिया आधारित लेखांकन। तो क्रिया आधारित लेखांकन क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी उत्पाद या सेवा की लागत निर्धारित करने की अपेक्षा प्रत्येक क्रिया की लागत निर्धारित करती है। मतलब कि यह एक ऐसी टेक्निक हम इसको कह सकते हैं जो कि किसी उत्पाद या सेवा की लागत निर्धारित करने की अपेक्षा ये क्या करती है, उस क्रिया की यानी प्रत्येक क्रिया की लागत को क्या करती है, कैलकुलेट करती है। तो ये हमारी कुछ कॉस्टिंग में आपके कुछ कॉस्ट कैलकुलेट करने के मेथड और टेक्निक्स के बारे में आपको बताया था। आशा है आपको इस वीडियो में कॉस्ट कैलकुलेट करने की जो हमारी विधियां और प्रविधियां थी वो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके।